चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट। विनोद तावड़े को दी यूपी की जिम्मेदारी, तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया, सतीश पुनिया के हाथ पंजाब की कमान। रांची में छात्रों ने आंदोलन किया खत्म। सोरेन सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मानी बात, सीबीआई से जांच कराने की मांग बरकरार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत। एसआईटी ने शासन को सौंपी अंतिम रिपोर्ट, जांच में चंपत और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। नागपुर में 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तान का जिक्र किया गया। प्रशासन ने खाली कराया स्कूल, मामले की जांच जारी। और ग्वालियर में ट्रक की टक्कर से मालवाहक वाहन पलटा, हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समाचारों से आप सभी को रूबरू करवाने का। ग्वालियर में ट्रक की टक्कर से माल ढोने वाला वाहन हादसे का शिकार हो गया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सीहोर के मेगरा खेड़ा की सरकारी माध्यमिक शाला में 15 अगस्त को एक शिक्षिका ने स्कूल से गहजरौला का मामला जो है वो सामने निकल के आया। स्कूल प्राचार्य के मुताबिक शिक्षिका ने छुट्टी के लिए जो है कोई आवेदन नहीं दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद यहां पे जो है शिक्षा विभाग ने जांच की बात कही है। जिला प्रशासन अधिकारी ने प्राचार्य और बीआईओ से जानकारी लेने के बाद नियमों के तहत कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो किस तरीके से शिक्षिका की गैरहाजिरी के बाद यहाँ पे मामला तूल पकड़ गया है। ठीक है, इस संबंध में आपके माध्यम से ही मेरा ये मामला संज्ञान में आ रहा है। मैं इस संबंध में जो भी उचित कार्यवाही होती है संबंधित प्राचार्य के से बात करके और वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात करके आपके मदद से हमको सूचना मिली है तो उसकी हमने जांच करवाएंगे कि नहीं आए वो, और हमने स्टाफ को लगा कर फोन पूछा भी था, उन्होंने बोला भी नहीं आए, तो उसकी हम जानकारी लेंगे और जांच भी। शिक्षक उपस्थित है, उनका है श्रीमती परिमल पाराशर मैडम। वो आज अनुपस्थित है, आज नहीं आई। कोई लिखित में कोई छुट्टी वगैरह या कोई लिखित में कोई नहीं, लिखित में ऐसे कोई सूचना मैडम के द्वारा नहीं दी गई है। नहीं, इस प्रकार कोई सूचना नहीं दी थी। हाँ, कि मैं नहीं आऊंगी, इसको लेकर कोई सूचना नहीं। ऐसा कोई लिखित में सूचना नहीं सर मेरे पास। इसमें बहुत बड़ा अफसोस है कि बच्चों की बहुत अफसोस रहेगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत रोज आना चाहिए, मैडम को पढ़ाना चाहिए अच्छे से। आज 15 अगस्त दिवस है, आज तो अनुपस्थित रहना ही नहीं चाहिए मैडम को, क्योंकि जरूरी है झंडा लहराना आज तो उपस्थित रहना। तो आज के दिन तो मौजूद होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसकी कार्रवाई करवाएंगे हम, स्कूल में जाके पूछेंगे किस कारण नहीं आए, लिखित में जानकारी लेंगे क्यों नहीं आए। मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत कल्याणी के सरकारी प्राथमिक स्कूल की हालत खराब है। बारिश के बाद स्कूल परिसर में पानी भर गया है और जर्जर भवन की छत भी टपक रही है। इससे बच्चों को स्कूल पहुंचने और पढ़ाई करने में परेशानियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने डबरा की जनसुनवाई से अधिकारियों को शिकायत देकर समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मामला लेके आए हम, जो हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, तो इसमें क्या पानी भर जाता है बारिश का, वो जमा हो जाता है। उसके बाद में जो पानी भरता है उसमें सांप भी आते हैं, गंदगी भी बहुत है, और जो वो है बिल्डिंग है उसकी जो छतें हैं वो नीचे आके गिर रही हैं, उसमें बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, मैडम भी रहती हैं, अचानक से गिरती है तो हादसा होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटनी के समीनाबाद क्षेत्र के सिंडूही गांव और आसपास के इलाकों में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि महुआ से शराब तैयार कर गांवों और आसपास के होटलों तक पहुंचाई जा रही है। स्कूल से कुछ दूर पर ही जगह जगह शराब बिकने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आज ग्राम सिमड़ी के कुछ ग्रामवासियों द्वारा एक ज्ञापन अनुविभागीय महोदय के नाम से दिया गया है, जिसमें ग्राम में क्या बोलते हैं अवैध रूप से मतलब कच्ची शराब और ये
शराब की बिक्री वगैरह के संबंध में दिया गया है, तो उसमें कार्रवाई के लिए मांग की गई है। और जो भी इसमें होगा तो उच्च अधिकारी लेवल पे और जो भी प्रशासन के लेवल। ग्राम पंचायत सिहुरी में अवैध कच्ची शराब विक्रय होता है, जो कि सरकारी स्कूल के जस्ट बाजू से लगा हुआ है। तो उससे जो 5वीं से 8वीं तक के बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे घर से पैसे चुरा के जाते हैं दारू पीने और घर में आके गाली गलौज। आगे बढ़ने के लिए खबर की ओर, जबलपुर के बगरी बांध के 9 गेट मंगलवार सुबह 11 बजे जो है वो खोल दिए गए हैं। इन गेटों से करीब 1031 क्यूसेस पानी जो है वो नर्मदा नदी में छोड़ा जा चुका है। इससे नर्मदा के घाटों पर 3 से 4 फीट तक पानी बढ़ सकता है। जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम के तटीय इलाकों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नदी और घाट से दूर रहने की अपील की है। काली पीपल के बहरावल में सावन के मौके पर कावड़ यात्रा निकली। श्रद्धालुओं ने पार्वती नदी के देहरी घाट से जल भरकर करीब 34 से 36 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। रास्ते में जगह जगह कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। बारिश के बीच श्रद्धालु हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों के साथ जो है वो जयकारे लगाते हैं। शाहजहांपुर में श्रावण के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। काला पीपल के तांडा उमरोद गांव से निकली कांवड़ यात्रा करीब 13 किलोमीटर पैदल चलकर सुंदरगढ़ के महाकाल मंदिर पहुंची। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। यात्रा में काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी भी शामिल हुए। इस दौरान वो भक्ति गीतों पर कांवड़ यात्रियों के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। विधायक ने इसे आस्था और संस्कृति का प्रतीक बताया। बुरहानपुर के नेपानगर तहसील के डालमऊ और घाघराला गांव के किसान केला फसल की क्षति की राहत राशि नहीं मिलने से जो है काफी ज्यादा परेशान है। किसानों ने कलेक्ट्रेट को आवेदन देकर जल्द राशि दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि आंधी बारिश से फसल बर्बाद हुई थी और विभाग ने सर्वे भी जो है वो किया था। कई किसान को भुगतान नहीं मिल पाया है, लेकिन अब भी जो है वो वंचित बताए जा रहे हैं। किसानों ने दोबारा जांच कर राहत देने की मांग की। हमारे केले की फसल गिर गई है, हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिसको मिलना नहीं था उसको मिल गया है और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और पटवारी साहब हमारे जो परसेंट लिखे बहुत कम लिखे, बोले इतना है उतना ही मिलेगा। बोले पटवारी ने सर्वे किया तब क्या बताया? पटवारी ने तो वहाँ पर परसेंट लिख के ले गया था 50 के ऊपर, मतलब मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला है। क्या चाहते हो? तहसील में 3 बार गए, 3 बार तहसील में गए तो हमारी शिकायत है कि जो अगले महीने जो सितंबर में जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो केला फसल राहत राशि प्रदान की गई थी, परंतु अभी तक हमारे खाते में अभी तक तो राहत राशि नहीं मिल पाई है। हम कम से कम 20 दिनों से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक राशि हमारे अकाउंट में भी नहीं आई है। और हमें केवल इतना बताया जाता है कि राशि जल्दी आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई है। सीधी के रामपुर नेकिंग ब्लॉक में रिमारी प्राथमिकता स्कूल में पदस्थ शिक्षा पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक आए दिन शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते। परिजनों के मुताबिक बच्चे भी घर पर आकर जो है शिकायत करते हैं कि शिक्षक ने नशे में होने के बाद जो है यहाँ बातें की हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। शराब पीने के संबंध में आप लोगों से जानकारी मुझको प्राप्त हुई। आज इसमें मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा और अपने जिले में सभी टीचरों को ये भी संदेश दूंगा कि नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, अतः आप लोग नशा। तो सीधी में 14 अगस्त की रात युवक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को अभिरक्षक से जो है वो लिया गया। आरोपियों ने गांधी चौराहे के पास युवक को टक्कर मारकर जो है गिराया और मारपीट कर जो है मोबाइल और तकरीबन 4600 रुपए जो है वो लूट लिए थे। पुलिस ने लूटा मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। अरुण कुमार जायसवाल नौका थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये गांधी चौराहे पर चाय की दुकान खोले हुए हैं। 14/8 और 15/8 की दरमियानी रात में
ये दुकान बंद करने के बाद अपने घर में होता जा रहे थे। फतेह सिंह मार्ग पर एक 3 अज्ञात व्यक्ति जो अपाचे बाइक में सवार थे, वो इनके साथ में मारपीट करके उनके मोबाइल और उनके जेब में रखे नकदी पैसे इनसे लूट लिए थे। जिस पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसकी तत्काल आरोपीगण की पता रसी प्रारंभ कर दी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इसमें आरोपीगण की शिनाख्त की गई और उनको रक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त अपाचे, लूटा हुआ मोबाइल और नकदी बरामद किया। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के सपड़ा गांव में दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वो दोनों शवों को बोरियों में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका दूसरा बेटा मौके पर पहुंच गया और आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके से दोनों शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिगा छात्रा को ऑटो चालक द्वारा सुनसान इलाके में ले जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में था और छात्रा को घर छोड़ने के बजाय कॉलेज ग्राउंड की तरफ ले जा रहा था। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोगों और ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने ऑटो रोककर उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। तो सूरजपुर जिले में नकली सोना चांदी देकर महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रामजनगर थाना क्षेत्र के 2-3 गांव की करीब आधा दर्जन महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है। महिलाओं का आरोप है कि नारायणपुर निवासी एक व्यापारी घर घर जाकर उन्हें गहने बेचता था। बाद में जांच कराने पर गहने नकली निकलते थे। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरबा के शुक्लाखार मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दोनों मृतक ग्राम अरदा के रहने वाले थे और बांकी मेंगरा जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। भिलाई के कैंप 2 क्षेत्र से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने निकल के आई है, जहां पड़ोसी ने रहने वाले तकरीबन 59 वर्षीय अधेड़ से यहां 3 मासूम बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना दिया। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तभी तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत और अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की खबर फैलते ही करनी सेना ने कार्यकर्ता वो भी थाने पहुंच गए और आरोपी का जुलूस निकालने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आया था प्रकरण कि 3 बच्चियों के साथ में एक जो दुकान है मुरकू लड्डा वाला जो दुकान चलाता है, उसके द्वारा 3 बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया गया है, जिस पर से थाना में तीनों बच्चियों की तरफ से पेरेंट्स की तरफ से रिपोर्ट लिया गया, FIR दर्ज की गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी की गई है एवं बच्चों को मुलायजा करा आगे की विवेचना की जा रही है। कोरबा के कटघेरा में सड़क हादसे के बाद करीब 6 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर वो डटे रहे। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बातचीत के बाद दोनों मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। इसके बाद मामला शांत हुआ है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक का नाम है सूर्यभान पटेल, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है राजू तवर, जिनकी उम्र 27 वर्ष। पुलिस ने इसमें विधिवत FIR करके वैधानिक कार्रवाई कर रही है। परिजनों से बात की है, उनको जो भी शासकीय सहायता राशि होती है वो दिया गया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। खबरें ऐसी लगातार जारी हैं। फिलहाल वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बन रहे हैं TNP न्यूज के साथ।
दिल भी रिचार्ज, फोन भी रिचार्ज। Life on the go, sub sorted in seconds. It's a six. What a shot! आज भी बिजली का बिल नहीं भरा, सीरियसली? ओह, गुड से भला कर। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, फास्टैग, सब एक ही ऐप में। डाउनलोड पेरूपिक टुडे। यशोदा के भाई ने किशोर जी मुरली मनो। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के बीच कन्हैया का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश, इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को नए पंख देने वाले ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से ब्रज क्षेत्र को नई पहचान दी है। तो आप भी इस जन्माष्टमी ब्रज में पधारिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूं। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। तूने सुना? This is a biscuit moment. यूनिबिक स्वादिष्ट चाय, गपशप और बिस्कुट। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। आज के मुद्दे, आपके विचार, कब तक करें जवाब का इंतजार, इसलिए जरूरी है भरना आज के सवाल पर हुंकार। देखिए मेरे साथ शाम 6 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर, साथ ही टाटा स्काई के चैनल नंबर 541 पर। इसके साथ ही एयरटेल पर आप हमको ट्यून कर सकते हैं चैनल नंबर 367 पर। साथ ही जियो टीवी पर आप हमको देख सकते हैं चैनल नंबर 3008 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। वापस लौटते हैं बाकी समाचारों की ओर। बिलासपुर में सीपत कुली सड़क की खराब हालत और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर युवा शक्ति संगठन ने कलेक्ट्रेट को अंतिम स्मरण पत्र जो है वो सौंप दिया है। संगठन ने सड़क सुधार, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और स्कूली समय में नो एंट्री की मांग की है। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को सड़क जल्द ठीक कराने और खनिज विभाग और आरटीओ को ओवरलोड वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि एमसीबी के महेंद्रगढ़ में पोल्ट्री फार्म से आ रही तेज बदबू और गंदे पानी की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया।
एसडीएम ने संचालक को 15 दिन में समस्या के अंदर जो है इसको दूर करने की निर्देश दिए। लगातार प्रशासन को ग्रामीण द्वारा मेरे द्वारा शिकायत करते रहे जिला प्रशासन को, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। तो अब ग्रामीण और सब मिलकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसडीएम सर को भी ज्ञापन दे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम चक्का जाम करेंगे। इसके आज सभी अधिकारी स्वयं आए थे। आज 7 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 7 दिन के समय अगर सुधार नहीं होता है आने वाले विरोध प्रदर्शन की सूचना हमको प्राप्त हुई थी ग्राम पंचायत भलौर के सरपंच धर्मपाल जी के पत्र के माध्यम से। पुलिस प्रशासन, पंचायत, वेटनरी और सीएससीबी की टीम यहाँ पर आके जांच किए हैं और मौके पर पाया कि किस तरह की मतलब स्मेल आ रही है पोल्ट्री फार्म से, और उनके द्वारा जो दूषित पानी है जो रिलीज किया जा रहा है उस संबंध में जो पोल्ट्री फार्म संचालक है उसको स्पष्ट। जाजपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रम की मरम्मत में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मरम्मत के लिए पंचायत को 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन भवन की दीवारों में दरारें हैं और छत में से जो है पानी टपक रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में काम पूरा दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। जनपद सीईओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। क्षेत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाडी के शासकीय बालक आश्रम में 10 लाख रुपए मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था, जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव दोनों के द्वारा बंदर बांट वाला काम किया गया है। आप जा करके मूल्यांकन करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का काम मुश्किल से मुश्किल हुआ है। विद्यालय का खिड़की जो है टूटा हुआ है, शौचालय में जाएं तो दरवाजा जो है टूटा हुआ है, जिससे बच्चों को संबंधित ग्राम पंचायत में छात्रावास मरम्मत का कार्य होना था और न्यूज के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा कार्य पूर्णता का बोर्ड लगाया गया है और कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अतः मैंने इस बात के संज्ञान लेते हुए संबंधित छात्रावास का निरीक्षण किया और मेरे द्वारा निरीक्षण पर यह पाया गया कि संबंधित जो कार्य होना था उसमें कुछ कार्य हुआ है और कुछ कार्य शेष है। तो हमने संबंधित ग्राम पंचायत जो एजेंसी है उनके सरपंच सचिव को निर्देश दिया हुआ है कि वो शीघ्र अधूरे काम को। दुर्ग में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। रैली राजेंद्र पार्क चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और समान वेतन की मांग की है। सफाई कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने की भी मांग उठाई गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 अक्टूबर को रायपुर में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अखिल भारतीय मजदूर संघ भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि पूरे देश में जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा 11 बिंदु मांगों को लेकर। उन 11 बिंदुओं में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए दिया जाए और ईपीएफ, जीपीएफ और ईएसआई हॉस्पिटल की जो खर्चे की राशि है उसको बढ़ोतरी की जाए। साथ ही और भी अन्य बिंदुओं को लेकर निर्देश जारी हुए थे। उसी निर्देश के तहत छत्तीसगढ़ भारतीय मजदूर संघ दुर्ग जिले के आह्वान पर विभिन्न संगठन जो दुर्ग जिले में कार्यरत है, भारतीय मजदूर संघ के अनुसांगिक संगठन, उनका एक आज रैली निकालकर एक प्रदर्शन आज किया गया। परलकोट क्षेत्र में लगातार चल रही भारी बारिश के चलते और इसी के चलते जो है लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन ओवरलोड वाहनों से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। महाराष्ट्र के सूरजगढ़ से आने वाली माइनिंग वाहन जो है वो बंद पंचक्रू और आपसी मार्ग से गुजर रही हैं। रोजाना बड़ी संख्या में भारी वाहन जो है वो चलते हैं और खराब जो है वो सड़कें हो रही हैं और हादसे का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े कापसी में ट्रक का चक्का जो है वो सड़क में धंसने से जाम लग जाता है। लोगों ने ओवरलोडिंग रोकने और सड़क मरम्मत की मांग की। रोजाना जो हमारे पखांजू क्षेत्र से कम हजारों गाड़ियां जा रही है, माइंस की गाड़ियां जो, तो हमारे रोड को जर्जर तो बना रखी है, पुलिया भी टूटने वाली है। हमारे पखांजूर में क्षेत्र में कई पुलिया पड़ती है, सारे पुलिया जर्जर है, डीएन के जमाना का पुलिया है ये। लगभग कितने साल पहले सड़क का निर्माण किया? कम से कम 16 साल पहले की सड़क बनी थी, जो अभी तो सड़क है ही नहीं। हमारा सड़क अभी तो मट्टी दिखता है, मुरुम दिखता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के मोहरसौब चौक क्षेत्र के भेलाभाट जंगल में एक युवक का सड़ा गला शव मिट्टी में दफन मिला है। शव से बदबू आने पर मामले की जानकारी हुई।
अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस और इसी के साथ यहां जो है फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुताबिक यहां मजिस्ट्रेट और की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह जो है वो साफ हो पाएगी।